गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री रामायण के बारे में। गायत्री महाविज्ञान के दूसरे पार्ट में गुरुदेव ने गायत्री रामायण के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि जी ने गायत्री मंत्र के 24 बीजाक्षरों को इन श्लोकों में पांडित्यपूर्ण ढंग से जड़ दिया है। 1000 श्लोक पर एक बीजाक्षर आगे लगा दिया गया है। इन 24 बीजाक्षरों से आरंभ होने वाले श्लोकों के समूह को गायत्री रामायण कहते हैं। कहा जाता है कि इन 24 श्लोकों के पाठ से वही फल प्राप्त होता है जो संपूर्ण रामायण के पाठ से मिलता है। ये प्रसिद्ध है कि वाल्मीकि रामायण की रचना का मूल आधार गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र की व्याख्या के रूप में इस महान ग्रंथ की रचना हुई है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। एक एक अक्षर की व्याख्या स्वरूप 1,000 श्लोक रचे हैं, अथवा यूँ कहा जा सकता है कि 1,000 श्लोक के ऊपर गायत्री के एक एक अक्षर का संपुट दिया गया है। यानी 1000वें श्लोक में गायत्री का एक बीजाक्षर मंत्र जोड़ दिया गया है हर 1000 श्लोक के बाद। आजकल वाल्मीकि रामायण में के जो संस्करण मिलते हैं उनमें श्लोकों की संख्या समान नहीं है और उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि बीच के अंधकार युग में, यवन काल में, जब मुगलों का शासनकाल रहा और अंग्रेजों के शासनकाल में कितने ही श्लोकों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है। अन्य ग्रंथों की भांति सांप्रदायिक उतार चढ़ाव के जोश में संभव है वाल्मीकि रामायण में भी कुछ श्लोक जोड़ दिए गए हों या निकाल दिए गए हों। रामचंद्र जी द्वारा मांस का प्रयोग होना ऐसी ही निषिद्ध बात है जो किसी ने पीछे से जोड़ दी मालूम होती है। अन्यथा विश्वास नहीं होता कि भगवान रामचंद्र जी जबकि वनवास में यति बनकर रह रहे थे, लक्ष्मण से मांस पकवाते और फिर सीता लक्ष्मण समेत उसे खाते होंगे। इस प्रकार की गड़बड़ी में श्लोक संख्या का क्रम भी बिगड़ गया है। प्रति 1000 श्लोकों के बाद गायत्री के एक अक्षर का संपुट देकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में मिलावट रोकना चाहा था, पर यह हो न सका। आज हमें अव्यवस्थित क्रमों वाली पुस्तकें ही प्राप्त होती हैं। हिसाब लगाकर यदि देखा जाए तो कहीं कहीं तो केवल 4-6 श्लोकों का ही आगा पीछा है, पर कहीं यह अंतर सैकड़ों तक पहुंच गया है। इतना होने पर भी प्रति सहस्त्र पर गायत्री का एक अक्षर होने के इस क्रम को आकस्मिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अन्य किसी मंत्र का ऐसा संपुट प्राप्त नहीं होता। अनजान में ऐसा संपुट नहीं लगाया जा सकता। महर्षि वाल्मीकि ने इसे बहुत समझकर लगाया है। इस गायत्री संपुट के न जाने कितने रहस्य और कारण होंगे, उन सब का जानना तो आज कठिन है, परंतु उन संपुट वाले श्लोकों पर दृष्टिपात किया जाए तो वे बड़े महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। वैसे उनमें अधिकांश श्लोक घटनात्मक हैं। किसी घटना या वार्तालाप का ही परिचय मिलता दिखता है, तो भी गंभीर दृष्टि यदि डाली जाए तो प्रतीत होता है कि उसमें संकेत रूप में एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा भरी हुई है। जिस शिक्षा पर ठीक प्रकार से अमल किया जाए तो मनुष्य का जीवन असाधारण विशेषताओं से परिपूर्ण हो सकता है। इन 24 अक्षरों के आरंभ वाले 24 श्लोकों को गायत्री रामायण कहा जाता है। इन श्लोकों के गर्भ में संकेत रूप में छिपे हुए मर्मों को समझकर उन्हें हृदय में धारण करने वाला मनुष्य संपूर्ण वाल्मीकि रामायण के लाभ प्राप्त कर सकता है। अब हम जानेंगे उन गायत्री के 24 अक्षरों से आरंभ होने वाले श्लोकों की विवेचना। पहला श्लोक है, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। इसका अर्थ है तप और स्वाध्याय करने वाले सर्वप्रधान और मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा। इस श्लोक में 2 पहेलियों पर प्रकाश डाला गया है। नारद जी को 2 पदवी दी हैं और उन पदवियों का कारण भी बताया गया है। नारद जी को सर्वप्रधान विद्वान और मुनियों में श्रेष्ठ कहा गया है। सर्वप्रधान विद्वान उन्हें क्यों कहा गया? क्यों नारद जी ने व्यास की तरह 18 पुराण लिखे थे, या उन्होंने कोई ऐसी विशेषता दिखाई दी थी जो अन्य विद्वानों में नहीं होती?
यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान क्यों कहा गया, या फिर वाल्मीकि जी झूठे थे जिन्होंने नारद जी की अत्युक्ति प्रशंसा की। इस श्लोक में वह कारण भी स्पष्ट दिया गया है जिसके कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान बताया गया। वह कारण है शास्त्र का चिंतन। पोथी पढ़ने वाले पढ़ाकू तो एक से बढ़े एक पढ़े हैं, जिनकी जिंदगियां पोथी पढ़ने में बीत गईं। हजारों लाखों पुस्तकें जिन्होंने पढ़ डाली, क्या ऐसे लोगों को सर्वश्रेष्ठ विद्वान कहा जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पोथी पढ़ने का व्यसन किसी की जानकारी को तो बढ़ा सकता है, पर उससे कोई आत्मिक लाभ नहीं हो सकता। व्यक्ति भले ही शास्त्र को थोड़ा पढ़ता हो, पर उसका चिंतन करता रहे। शास्त्र के अर्थ पर, आदेश पर, मर्म पर, महत्व पर गंभीरता से मनन करना, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, आत्म मंथन से जो नवनीत निकलता हो उसे पचाकर आत्मसात कर लेना, यही स्वाध्याय का तथ्य है। जो इस प्रकार शास्त्र का सेवन करता है वही विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए नारद जी को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कहा। दूसरी पदवी उन्हें मुनियों में श्रेष्ठ की दी गई। ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर भी साथ ही मौजूद है। वह है तप। मनन करने वालों को मुनि कहते हैं। ऐसे अनेक हैं जो सत तत्व का मनन करते हैं, पर इतने मात्र से काम नहीं चलता। जिसमें आदर्श के लिए घोर प्रयत्न करने की लगन है और उस प्रयत्न के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने का साहस है, वही तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ है। नारद जी घड़ी भर चैन किए बिना अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ वहाँ भ्रमण करते फिरते थे। लोक सेवा के लिए उन्होंने सारी जीवन ही उत्सर्ग कर रखा था। इस श्लोक में नारद जी को माध्यम बनाकर तप और स्वाध्याय की सर्वश्रेष्ठता वर्णन की है। गायत्री रामायण का पहला श्लोक हमें तपस्वी और स्वाध्यायशील होने का सदुपदेश देता है। तो आगे भी हम गायत्री रामायण के 24 श्लोकों के अर्थ का अध्ययन करेंगे। गुरुदेव के द्वारा जो बताया गया है उन अर्थों को जानेंगे। कहते हैं कि गायत्री रामायण के पाठ से पूरे रामायण का फल हमको प्राप्त हो जाता है। इन 24 श्लोकों में पूरी रामायण का सार भरा हुआ है। तो हम आगे इन 23 श्लोकों का अध्ययन करेंगे और उनका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को। धन्यवाद।